हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए मिसिंग नंबर के मिसिंग नंबर के ऐसे प्रश्नों को कराएंगे जो बहुत कम लोग आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं। सिंपल प्रश्नों को प्रैक्टिस किए होंगे, लेकिन आज के जो प्रश्न हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे टाइप के जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो यही प्रश्न रेलवे में पूछे गए, एसएससी में तो नॉर्मलाइजेशन अच्छे खासे दिलाते हैं। देखिए, रीजनिंग के भी प्रश्न बहुत हाई लेवल के पूछ लिए जाते हैं। ये मिसिंग नंबर का है। निम्न में विकल्प में से प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, देखिए पता करना है। अब देखिए, मैं और भी जो रीजनिंग के पार्ट कराया उसमें भी बताया हूँ, जब संख्याएं अचानक से घटती हैं तो समझ जाइए भाग हो रहा, और बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती हैं तो समझ जाइए कि कुछ गुणा हो रहा है, और अगर थोड़ा कम गैप होकर के घट रही और बढ़ रही तो समझ जाइए कि कुछ जोड़ या माइनस होता है। अब ऐसे यहाँ प्रश्नों में समझना है। 59,120 से यहाँ कितना होगा, फिर 864 से 144, फिर 144 से 36, फिर 18। अगर देखिए प्रश्न जब ना समझ में आए स्टार्टिंग से तो आप लास्ट से सोचिए। देखिए लास्ट से सोचिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 36 का 18 कैसे हुआ, भागे क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक है, अगर देखें यहाँ तो डिवाइड बाई 2 हो गया। अब देखिए 144 से 36 कैसे हुआ, 144 से 36 कैसे हुआ, यहाँ डिवाइड बाई कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ डिवाइड बाई 6 हो जा रहा है। ठीक, मतलब 6 हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे जो आएगा इसका डिवाइड बाई क्या होगा, 8 होगा, तभी हमारा 864 आएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। तो इसको जब 10 से भाग करेंगे, मतलब इसको डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। जब हम 10 को भाग करेंगे 59,120 को तो 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6,912 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। समझे इसमें क्या हो रहा था। देखिए हमको स्टार्टिंग से कुछ नहीं समझ में आया कि इस प्रश्न में क्या हो रहा था, लेकिन जब हम लास्ट से लेना चालू किए, यहाँ 2 से भाग होकर के आया, जो आपकी पीछे संख्या रही 2 से भाग हुआ, 36 को 2 से भागी 18, 144 को 4 से भाग के 36, 864 को 6 से भाग के 144, फिर यहाँ पे जो आएगा उसको हम 8 से भाग करेंगे 864, फिर 59,120 को 10 से भाग करेंगे तो 6,912 आएगा। देखिए ऐसे प्रश्न जब ना समझ में आए तो आप हमेशा पीछे से हल करना चालू करिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए आज के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, एक अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, ये मिसिंग नंबर के जो अंतर्गत आते हैं। अगर इस लेवल के प्रश्नों को अगर आप कर लेते हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके करिएगा, तो आपका भी थोड़ा लगेगा कि हाँ मैं इस टाइप के प्रश्नों में गलती करता था। देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लुप्त संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें देखिए कुछ ज़्यादा इसके बीच डिफरेंट नहीं आ रहा है कि इसमें हम कुछ गुणा करेंगे या भाग करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ या तो जोड़ हो रहा है या तो कुछ माइनस हो रहा है, मतलब कुछ प्लस हो रहा है या तो कुछ माइनस हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्याओं में डिफरेंट नहीं आ रहा है। तो ऐसे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बीच देखिए कितने का अंतर आ रहा है, देखेंगे इसमें 4 में से 1 जाएगा 3 और 7 में से 2 जाएगा 1, कितने का अंतर आ रहा है, +13। ठीक है, +13 का आ रहा है। फिर इसके बीच अंतर देखिए कितने का आ रहा है, आप इसको करेंगे +17। तो देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। फिर इसके बीच देखिए अंतर कितने का आ रहा है, +19 का आ रहा है। अब आपको एक बात समझ में आ रही, ये सब संख्याएँ क्या हैं। ठीक है, ये सब संख्याएं क्या हैं, एक आपकी ये अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, एक क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्याएं। देखिए अब इनके बीच कितने का आएगा, यहाँ पे देखें कितना आ रहा है, आप अगली संख्या इसमें माइनस करेंगे 3, 0 कितना हो जाएगा, 23 आ रहा है। अगली आपकी अभाज्य संख्या क्या होती है, 23 के बाद क्या होती है, 24 नहीं होती, 25 भी नहीं होती, ठीक है, 26 भी नहीं होती, 27 भी नहीं होती, 28। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ सीक्वेंस समझ गए यहाँ पर तो आप आगे कर लेंगे। अगली संख्या क्या होती है, 29 होती है। ठीक है, 29 में जब हम 193 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 222 आ जाएगा। देखिए कुछ लोग यहाँ पे विषम संख्या लेंगे, विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या है तो आपकी 21 भी होती है। 21 को क्यों नहीं लिया गया, आपके यहाँ पर अभाज्य संख्याओं को लिया गया है। तो आप ऐसे प्रश्नों को ऐसे समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर इसको पता करना है। देखिए अगर आपको स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाता है तो आपको पता करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, लास्ट में रहता है तो आप पता कर लेते हैं। लेकिन जब आपको स्टार्टिंग में दे दिया जाता है तो आपको उनके बीच ना तो डिफरेंट निकाल सकते हैं, ना तो आप उनको मल्टीपल कर सकते हैं। तो देखिए आप जब स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया जाए तो आप हमेशा लास्ट वाले से सोचना चालू करिए। क्या करिए, लास्ट वाले से सोचना चालू करिए। देखिए कैसे,
अब देखिए 1003 और 747 के बीच डिफरेंट कितने का रहा आपको ये पहले पता करना है। तो यहाँ अगर देखें 3 7 आपको कितना हो जाएगा 6 5 2, यहाँ पे कितने का आ रहा 256 का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, मतलब 747 में 256 जोड़ा तो 1003 है। अब यहाँ डिफरेंट निकालिए 522, 747 में से आपका देखेंगे 12 7 2 5 कितने का आ रहा है, इनके भी डिफरेंट आ रहा है आपका देखिए 225 का डिफरेंट आ रहा है। कितने का आ रहा है 225 का डिफरेंट आ रहा है। अब इनके भी डिफरेंट देखिए कितने का आ रहा है 225 के बाद आप एक चीज़ अगर समझ गए होंगे, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है 522 और 326 के बीच कितने का डिफरेंट आ रहा है, ये आ रहा है आपका 196 का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है 196। अगर आप लोग एक चीज़ समझे होंगे, जिन लोगों को पता होगा अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, ये देखिए वर्गमूल है किसी का, आगे यहाँ 156 का है, आगे 13 का यहाँ पे हो जाएगा, 13 का हो जाएगा तो 169 हो जाएगा आपका। ठीक है 169 हो जाएगा। ठीक है 169 हो जाएगा। आगे इसी अनुसार इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 का है 144 हो जाएगा। तो देखिए हो क्या रहा है, अब आप समझ गए होंगे। इस वाले में जो ऐड करके आया आपको 16 का आया, कितने का आया 16 का। देखिए समझिएगा, देखिए यहाँ पे कितने हुआ 16 का वर्ग हुआ। ठीक है, फिर आपका 15 का वर्ग होके ऐड हुआ था, फिर आपका क्या हुआ था 14 का वर्ग करके ऐड हुआ था, फिर आपका 13 का वर्ग करके ऐड हुआ था। उसी अनुसार यहाँ 12 का वर्ग हम जोड़ेंगे किसमें 13 में, तो 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है, प्लस हम 13 जोड़ेंगे। ठीक है 4 3 7 4 1 5 157। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए आपको ऐसे प्रश्न नहीं समझ में आएंगे आप अगर स्टार्टिंग से हल करना चालू करते हैं, लेकिन जब आप लास्ट से हल करना चालू करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में क्या करना था। देखिए ये एक हाई लेवल के प्रश्न होते हैं, जो एक मॉडरेट लेवल भी इसको मान लिया जाता है या डिफ़िकल्ट लेवल भी मान लिया जाता है। अगर ऐसे प्रश्न आप रीजनिंग में कर लेते हैं तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पे पता करना है 15 82 151 295 370 निम्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पर फिर मैंने बताया क्या करना है कि देखेंगे ज़्यादा आपका डिफरेंट आ रहा है या कम डिफरेंट आ रहा है। ज़्यादा आने पे क्या होता है आपका कुछ मल्टीपल होता है या तो डिवाइड होता है, और कम आने पर आपका होता है या तो कुछ ऐड हो रहा है या तो कुछ माइनस हो रहा है। अब यहाँ बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आप स्टार्टिंग से भी पता कर सकते हैं, लास्ट वाले से भी पता कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए कम डिफरेंट आ रहा है, तो पहले अंतर देखें कितने का अंतर आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है कितना जुड़ रहा है। तो यहाँ देखिए 2 3 आपका 5, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है 67 ऐड हो रहा है 67। फिर इनके बीच देखिए कितने का ऐड हो रहा है आपका 9 11 1 69 ऐड हो रहा है, कितना 69 ऐड हो रहा है। आप समझ गए होंगे। देखिए ये अभाज्य संख्याएं हो गई। देखिए 67 ऐड हुआ 69, अगली क्या आपका ऐड होगा 71 ऐड होगा। ठीक है 71 यहाँ पे ऐड होगा। तो 151 में जब 71 ऐड करेंगे 2 7 5 12 की 2 आपका कितना हो जाएगा 1 122। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए अगर आपका जब स्टार्टिंग में प्रश्नवाचक संख्या दे दी जाती है लुप्त संख्या, तब आपको डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपको बीच में दिया गया है या लास्ट में दिया गया तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये सब प्रश्न आपके एक अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, और ये जो प्रश्न थे आपके रेलवे एनटीपीसी के लिए CBT2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रीवियस पेपर के प्रश्न थे, आप लोगों के लिए एक अच्छे से इसको आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लाया था कि इस टाइप के भी प्रश्न आज तक नहीं किए होंगे तो आप लोग कर लेंगे। ये है मैथ का आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न, आप लोग इसको करिएगा और कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा, क्योंकि मैथ के साथ रीजनिंग कर लेंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इसको बताया है। देखिए आप लोगों के लिए चाहे मैथ हो या रीजनिंग हो, बहुत ही अच्छे लेवल से आपको समझाया जाता है इस चैनल पर। तो आप जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इन प्रश्नों में आप लोगों ने पहले किया था या आप लोगों ने कुछ नया सीखा। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।